जिंदगी एक ऐसे बोझ जैसी लगती है जिसे बस लगातार ढोना पड़ रहा है, जहां हर कोशिश ताकत देने के बजाय सिर्फ थका देती है। तो चलिए आज कमजोर शनि के इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं, बल्कि जिंदगी के उन गहरे बोझ और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न को एक हमदर्दी के साथ समझने की कोशिश है। तो आखिर ये कमजोर शनि है क्या? देखिए, ज्योतिष में शनि का मतलब है स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, हमारी सीमाएं और असलियत। तो जाहिर है जब ये कमजोर होता है तो ये उस एहसास को दिखाता है जब जिंदगी बहुत ज्यादा भारी लगने लगती है। ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर और सेल्फ कंट्रोल के साथ एक गहरा संघर्ष चल रहा है, जैसे किसी ने कंधों पर एक न दिखने वाला पर बहुत भारी बोझ लाद दिया हो। चलिए, इसका सबसे पहला संकेत देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं अधूरा रास्ता। ये अनुशासन और टालमटोल के साथ एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, जहां काम शुरू तो हो जाता है लेकिन उसे खत्म करना एक पहाड़ चढ़ने जैसा बन जाता है। अब ये होता कैसे है? ये दिखता है स्ट्रक्चर को एक तरह से रिजेक्ट करने में। परंपराओं, नियमों और रूटीन के खिलाफ एक अंदरूनी विरोध होता है, और नतीजा एक ऐसी बिखरी हुई जिंदगी जहां हर जिम्मेदारी बोझ लगने लगती है उसे शुरू करने से भी पहले। और ये जो अंदर की खींचतान है ना, वो 3 आदतों में साफ साफ झलकती है। सबसे पहले तो आता है आलस, एक ऐसी गहरी सुस्ती कि जरूरी काम भी टलते जाते हैं। फिर आती है टालमटोल की आदत, जहां बड़े बड़े जरूरी प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े रहते हैं, मानो उन पर वक्त की धूल जम गई हो। और तीसरा, शॉर्टकट की तलाश, मतलब मेहनत और प्रोसेस को अपनाने के बजाय हमेशा आसान रास्तों की खोज में लगे रहना। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ हमारी निजी आदतों तक ही नहीं रहता। अब आते हैं प्रोफेशनल लाइफ पर, जिसे हम कह सकते हैं रुकी हुई चढ़ाई। ये करियर में लगातार होने वाली देरी और मेहनत को पहचान न मिलने का संकेत है। यहाँ तरक्की की सीढ़ी पर हर कदम भारी लगता है और रास्ता बहुत धीमा या जैसे हमेशा के लिए रुका हुआ महसूस होता है। यहाँ होता क्या है कि मेहनत तो खूब होती है, पर पहचान मिलने में बहुत देर हो जाती है। सफलता हमेशा पहुंच से बाहर लगती है, क्योंकि न जाने कहां से कोई न कोई अड़चन सामने आ ही जाती है। और सब्र की कमी के चलते करियर में एक तरह की अस्थिरता बनी रहती है, जहां मुश्किल वक्त में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये जो अंदर की लड़ाई है, इसका असर सिर्फ बाहर की दुनिया पर नहीं पड़ता। इसका वजन हमारे शरीर और हमारे मन दोनों पर महसूस होता है। शनि को लंबी उम्र और हमारी वाइटैलिटी का ग्रह माना जाता है, और इसकी कमजोरी शारीरिक बीमारियों और एक तरह के मानसिक भारीपन में भी दिख सकती है। अगर शरीर की बात करें तो इसका कनेक्शन अक्सर हड्डियों और जोड़ों से जुड़ता है, जैसे घुटनों, पीठ या जोड़ों में पुराना दर्द जो जाने का नाम ही नहीं लेता। और जब बात मन की आती है तो इसका गहरा ताल्लुक डिप्रेशन, अकेलेपन और निराशा की गहरी भावना से होता है। जिंदगी इतनी भारी लग सकती है कि वो एक गहरी, कभी ना खत्म होने वाली उदासी में बदल जाती है। इतना ही नहीं, इससे एक ऐसी क्रॉनिक थकान भी हो सकती है जो भरपूर आराम के बाद भी नहीं जाती, मानो शरीर की बैटरी कभी फुल चार्ज ही नहीं होती। इसके साथ साथ छोटी मोटी चोटों के प्रति शरीर ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, जैसे बार बार कहीं टकरा जाना या हाथ कटना। और ये बोझ हमारे रिश्तों पर भी भारी पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं सामाजिक टकराव की, खास तौर पर अथॉरिटी और बड़ों के साथ संघर्ष की। जैसा कि हमने कहा, शनि अधिकार और लीडरशिप को दिखाता है, तो इसकी कमजोर स्थिति इन जरूरी रिश्तों में गहरा टकराव पैदा कर सकती है। ये अक्सर पिता या किसी गुरु जैसे इंसान के साथ रिश्तों में तनाव के तौर पर सामने आता है। काम की जगह पर बॉस, अधिकारियों या कभी-कभी तो कानून के साथ भी बार बार टकराव की हालत बन सकती है। इससे सोशल लाइफ में एक लगातार टेंशन बनी रहती है। और यहीं पर ना एक बड़ी अजीब बात है, एक गहरी विडंबना। एक तरफ जहां अपने लिए अनुशासन बनाए रखने में इतनी मुश्किल होती है, वहीं दूसरी तरफ दूसरों के लिए जिम्मेदारी का एक बहुत ज्यादा और दर्दनाक बोझ महसूस हो सकता है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे शायद ही कभी कोई सराहता हो। अच्छा, अब आते हैं भौतिक दुनिया पर, मतलब हमारी फाइनेंशियल और मटीरियल लाइफ पर। इसे हम कह सकते हैं नींव में दरारें। ये अंदरूनी अस्थिरता हमारे पैसों और हमारी चीजों में भी झलकती है, जहां मटेरियल सिक्योरिटी की नींव लगातार कमजोर पड़ती महसूस होती है। इसके भी कुछ साफ संकेत हैं। पहला तो है लगातार कर्ज का बोझ, जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता।
दूसरा, अचानक होने वाले बड़े फाइनेंशियल लॉस जो सारी जमा पूंजी खत्म कर देते हैं, और यहाँ तक कि अपनी निजी चीजों का बार बार टूटना या खराब होना, या फिर घर जमीन से जुड़े मामलों में लगातार कोई ना कोई विवाद या नुकसान होते रहना। तो चलिए अब इन सारे अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। इससे हमें एक अंदाजा मिलेगा कि ये ऊर्जा जिंदगी के हर हिस्से को एक साथ कैसे प्रभावित कर सकती है। तो हमने देखा कि 5 मेन एरियाज हैं। पहला, काम करने का तरीका, जहाँ टालम टोल और शॉर्टकट की आदत है। दूसरा, करियर, जहाँ लगातार देरी और अनदेखी का सामना है। तीसरा, शरीर, जहाँ पुराना दर्द और थकान घर कर जाती है। चौथा, सामाजिक जीवन, जहाँ बड़ों और अधिकारियों से रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं। और आखिर में फाइनेंस, जहाँ कर्ज और नुकसान का बोझ बना रहता है। और आखिर में बस एक सवाल, या कहिए एक सोच, क्या ये सारे संकेत सिर्फ कमजोरी के हैं, या फिर ये हमारी अंदरूनी बनावट को खुद बनाने का, खुद घड़ने का एक गहरा बुलावा है? शायद ये चुनौतियां सिर्फ बोझ नहीं हैं, बल्कि उस अनुशासन और उस धैर्य को सचेत रूप से तराशने का एक मौका है, जो शायद हमें कुदरती तौर पर नहीं मिला।